क्या आप सच्ची आजादी में जीना चाहते हैं? यह संभव है। बुरी आदतों में फंसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल में हम कुछ खास बात पढ़ते हैं। अगर आप यीशु पर भरोसा करते हैं, तो आप यीशु के साथ मर चुके हैं। किसी न किसी तरह आप यीशु के क्रूस पर मरने में शामिल थे। और इसका मतलब है आपके पुराने जीवन का अंत। लेकिन बस इतना ही नहीं, आप यीशु के साथ फिर से जी उठे हैं। आपको एक नया जीवन मिला है, नया आत्मिक जीवन। तो हमारी समस्या परमेश्वर उत्तर कोई सुधरा पुराना जीवन नहीं, बल्कि पूरी तरह नया परिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन। इसका परिणाम कि अब आप पाप के दास नहीं रहे। आपका पुराना जीवन पाप का दास था। नए जीवन में बुराई के खिलाफ ना कहने शक्ति है। अगर आप यीशु भरोसा करते हैं, आप आजाद। आप बुराई से बंधे हुए थे, लेकिन अब आप उससे मुक्त हो गए हैं। इस आजादी को अनुभव करने की कुंजी है विश्वास। क्या आप परमेश्वर की कही बातों पर या अपने विचारों या अनुभवों पर भरोसा करते हैं? यह एक प्रक्रिया है। आप सीखते हैं कि यीशु के कारण आप जो पहले से हैं, उसी से जीना। आप अपनी नई पहचान से जीना सीखते हैं। नया जीवन किसी चर्च का सदस्य बनना नहीं है। नहीं, यह उस आजादी के जरिए दिखता है जो आपको बुराई के खिलाफ ना कहने में मिलती है। यह उन चीजों के प्रति नए दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित होता है जो अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि आप अब पाप नहीं करेंगे? नहीं, इसका मतलब यह है कि आप पाप से भरी जिंदगी जीना नहीं चाहते। जो पाप आप अब करते हैं, वे आपकी नई पहचान से नहीं आते। ये बुरी आदतें हैं, पाप हैं जो अभी भी आपके शरीर में रहते हैं। और जो संघर्ष है, वह इन बुरी आदतों और आपकी नई पहचान के बीच का संघर्ष है। इस बात को समझें कि आप नए हैं। इसे जोर से कहो, मैं अब पाप का दास नहीं हूं। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। मैं एक नई सृष्टि हूं। यदि आप कुछ गलत करें तो क्या होगा? फिर आप इसे परमेश्वर के सामने स्वीकार कर सकते हैं और उससे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। स्वीकारोक्ति का अर्थ है आपने जो गलत किया उसके बारे में ईमानदार होना। मैं एक उदाहरण दूंगा जो पुराने और नए जीवन के बीच का फर्क साफ दिखाता है। मान लीजिए मेरे पास एक जल भैंस और एक भेड़ है। एक दिन मैं घर आता हूं और देखता हूं कि मेरी भैंस कीचड़ में सनी हुई है। मैं अपनी भैंस को साफ करता हूं और उसे फिर से छोड़ देता हूं। जल भैंस क्या करती है? यह सीधे कीचड़ में चला जाता है, क्योंकि जल भैंसों को कीचड़ बहुत पसंद है। एक और दिन मैं घर आता हूं और मेरी भेड़ पूरी तरह गंदी है। वह कीचड़ में गिर गई है। मैं अपनी भेड़ को पकड़ता हूं, साफ करता हूं, उसे छोड़ देता हूं। क्या भेड़ भी फिर से कीचड़ में वापस जाती है? नहीं, भेड़ को कीचड़ पसंद नहीं। क्या कोई भेड़ कीचड़ में गिर सकती है? हाँ, लेकिन वह वहां नहीं रहना चाहता। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने जीवन में कीचड़, पाप से कोई परेशानी नहीं है? या क्या आपको नया जीवन मिल गया है और अब आपको कीचड़ पसंद नहीं है? यह नया जीवन एक प्रक्रिया है। ईश्वर यीशु का जीवन तुम्हारे भीतर अधिक प्रकट करेगा। कभी कभी आप गिर जाते हैं, लेकिन आप फिर से उठ सकते हैं और भगवान द्वारा दी गई नई जिंदगी से जीना सीख सकते हैं। कितना अद्भुत समाधान है परमेश्वर का इस बड़ी समस्या के लिए। और यह समाधान तुम्हारे और मेरे लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु को स्वीकार करें और उसकी शक्ति अपने अंदर उसके जीवन का अनुभव करें। आप उसके साथ नए जीवन में स्वतंत्रता में उठ खड़े हुए हैं। नया जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इस नई जिंदगी से जीना सीखना चाहता हूं। इसमें मेरी मदद करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरी अन्य वीडियो भी देखो। लाइक और शेयर करें ताकि हम इस शुभ समाचार को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हर किसी को यह जानने का अधिकार है। बहुत धन्यवाद।